57 दिन से कोई पार्टी का हमारे पास नहीं है, इसलिए इस बार हम गांव में घुसने नहीं देंगे, जूते मारेंगे, ये हमारा चैलेंज रहेगा। ये खा पी के आराम से एसी में अंदर बैठे बाहर आए तो इनको धूप लग जाए, और किसान एक बावड़ा आदमी है जो खेत में भी धंधा करके आकर यहाँ भी इनको रोने आता है। मेरा भाई तो जागो कांग्रेस का नहीं, मैं जाऊंगा बीजेपी का नहीं, यो जागो मायावती का नहीं, वो जागो अखिलेश का नहीं, तो ये न्यू अफसरी की फूट में अंदर भटक भटक के मर गए। अरे मेरा पीढ़ियां पुरानियां घरा पे जो नया खड़ा करो, बाजरी गल गई, मूंग गल गया, मोठ गल गया, गुआर गल गया, और ये क्या लिखते हैं उसके अंदर किसानों के लिए, राजमा। देखिए बात है, राजमा उपनाथ करो ना कोई राजमा होएंगे अपने को नहीं होवे, खाएड़ा की तरह मेरा बम्बई में खाएड़ा ही। हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। किसाना की जब बात आवे तो अक्सर बिने टाल दी जाए, बिने छोड़ दी जाए, और अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ मंडावा विधानसभा की तहसील मलसीसर का माइन है, और मलसीसर तहसील में बहुत सा गांव और बड़े गाँव का किसान अभी पिछले 57 दिनों और ये तहसील का आगे मलसीसर का माँ और धरने पर बैठे ही, मांग ही कुछ 8-9 मांगा लेके बैठे ही। लेकिन एक सवाल ये ही कि किसान 57 दिनों बैठे ही कि प्रशासन की आंख क्यों कौन खुल रही। कोई भी अधिकारी उरे की सारा अधिकारी तहसील में आवे है, पुलिस विभाग भी पास में है, जो बड़ा अधिकारी है वह भी उड़ा हुआ है। कलेक्टर साहब ने अभी तक ये मामले के बेरों को नहीं कि अपन अवगत कौन करवाया गया, कि उच्च अधिकारियों तक यह बात कौन पूछी, कि आपने सीएम साहब को यह बात कौन पूछी। बहुत सा सवाल ही जगह ही, और किसान अन्नदाता ही देश को माने जाए कि खाली वो कागजा में है कि भी सुनवाई कभी को नहीं हुआ। 57 दिन हुए बैठे ही, और बिका बाद में जो आजादी को दिन हो बिदिन एक भाई अजीत जो उरे अनशन के ऊपर बैठे हुए, और बिका बावजूद भी कोई संज्ञान को लियो गयो है। मांगा यही कि जब फसल बीमा करवावे किसान बाइक ले करवावे, कि अगर कोई आपदा आवे, कोई नुकसान हुए तो क्लेम भरपाई भी नहीं मिले, और इस चीज का दाम ले है कंपनी जो क्लेम देने का दावा करे कि भाई अगर फसल खराब होगा तो तने क्लेम मिलेगा। लेकिन क्लेम के नाम पे पिछले कुछ सालों के साथ कोरी नाइंसाफी हो रही है, कोरो धोखा हो रहा है, यो आ किसाना को कहना है, और मुआवजे के नाम पे खाली अन्य आश्वासन मिला है। पिछले 57 दिन हुए बैठे ही, और आज ये दो तहसील का गेट का आगे बैठ गया, और मांग ये ही कि जब तक नहीं उठागा, जब तक हमारा न्याय नहीं हुआ, मन उचित मुआवजा नहीं मिले, जो फसल खराब है को क्लेम नहीं मिले, और संघर्ष करने में किसान को बारे में अपन बोलो कि संघर्षशील किसान हूं, ज्यादा कोई नहीं है। अभी अनु बातचीत करेंगे, जानने को प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कारण रहे हैं कि अभी तक इनकी सुनवाई नहीं। किसानों को बीमा काटते हैं और उसमें 1 रुपये में एक नया पैसा किसानों को वापस नहीं देते हैं, तो हमारे मूंग गल गए, बाजरी गल गई, मूंग गल गया, मोठ गल गया, गुआर गल गया, और ये क्या लिखते हैं उसके अंदर किसानों के लिए, राजमा। देखिए बात है, राजमा उपनाथ करो ना कोई तो हमारे बैंक में राजमा लिख रखे, राजमा होएंगे अपने को नहीं होवे, खाएड़ा की तरह मेरा बम्बई में खाएड़ा ही। बम्बई में खाएड़ा है। हाँ घूमने गए हम, तब तक घूमने गए, बड़े राजमा का सूसवा खाया, पूरे राजमा देखे ही कोनिया, और मारे लिखे राजमा। तो मेरे दोस्तों ये बताओ क्या साल उम्र होगी तेरी? मारी होगी 87 साल। 87 साल होगी। 87 साल पहले और आज किसाना के माँ किसाना की सुनवाई सरकार में जो हो रही है, भी में कितना बदलाव आया है? कोई बदलाव को नहीं, तो गेल न हुई और न आगे हुए। तो हर साल जो चुनाव आवे हैं, सरकार ये दावा करे है कि अब की बार मैं किसाना के लिए यो नहीं लाऊंगा, मैं किसाना के लिए यो अच्छो करांगा, वो कद अच्छो वो ज्यादा अच्छो होगा। ये किसान आपसरी में के हैं, यो मेरा भाई है, तो मेरा भाई तो जागो कांग्रेस का नहीं, मैं जाऊंगा बीजेपी का नहीं, यो जागो मायावती का नहीं, वो जागो अखिलेश का नहीं, तो ये न्यू अफसरी की फूट में अंदर भटक भटक के मर गए। दोस्तों जे आप फूट नहीं काटोगे तो तुम हमेशा ही दुख पाओगे। जानो पड़े, जानो कठे या बताओ बीजेपी ते जितना ना पार्टी ना बताए कांग्रेस। अरे मेरा पीढ़ियां पुरानियां घरा भेजो, नया खड़ा करो। ये लगे कि युवा नेता, हाँ युवा नेता खड़ा होना चाहिए, और सबको उसी को वोट देना चाहिए। ये बीजेपी और कांग्रेस किसी को याद नहीं करेंगे। बीजेपी वाले कांग्रेस में आ गए, आज कहाँ बीजेपी थी सन 2000। एक यह भी मानसिकता लोगों की है कि जो भाई अजीत आज 3 दिनों अनशन पर बैठे हुए, लोगों की मानसिकता यह है कि कहने
भाई साहब चुनाव लड़नो होगो, हाँ। राजनीति मानो होगो, जब बैठे होगो। अरे गांव या कह रहे हैं बोले तो राज की बेइज्जती कर रहे हैं, राज की बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन मैं 57 दिन से यहाँ आता हुआ 58 दिन का है। मैं जब से ये बैठे बच्चे तब से मैं इनको साथ दे रहा हूँ और मैं इनके साथ हूँ और साथ रहूंगा जब तक जिंदगी रहेगी, तब तक इन बच्चों के साथ। बुजुर्ग हो, काफी अभ्यास है, काफी एक्सपीरियंस है। हाँ। कई राज आया और कई गया, देखा भी ही। देखा ही। अब ये बताओ थाने के लागे कि बदलाव कद हुआ, कहीं हुआ, किसाना की जकी है आगो विकास कहीं हुआ, आगो विकास जद होगा, ये किसान जागेगा जद जय वाले सुचा रहेगा और पार्टियां बढ़ा रहेगा तो आगे जूता लागता रहेगा। और ये जागे तो है रात में सोवे सुबह डेली जाके। हाँ जागे नहीं, जूता लागता रहेगा और जूता लागता ही रहेंगे जब तक ये नए युवकों को नहीं खड़े करेंगे, तब तक ये राज इनको कुछ भी नहीं देगा। 57 दिनों और किसान धरने पर बैठे हैं मलसीसर का मां तहसील का आगे, और पिछले 3 दिनों थे आमरण अनशन के ऊपर बैठा हो। ये कुछ कारण नहीं है यही पीछे। देखो कारण यही रहा है कि 2018 से 2025 के बीच की जो बीमा राशि ही बा किसाना खत्म होनी पूछी, अनियमितता ही, अपारदर्शिता ही, इन लेके मैं स्टडी करके किसाना कन गया मैं गाँव का मायने किसाना समझायो, धरनों लगायो, और धरने की स्थिति यह रही कि 57 दिन तक मारसा के कोई प्रशासन को आदमी वार्ता करने को नहीं आयो, न कोई SDM न कोई कलेक्टर। तो किसान ने लागे के एकदम से बेसहारा हो चुके हैं। तो अंतिम रूप से जाके यो निर्णय लेना पड़ेगा कि अब आमरण अनशन पर बैठना ही पड़ेगा, इसके अलावा सरकार अपनी बात। पिछले 3 दिनों आमरण अनशन पर बैठा हो कि कोई जिम्मेदार अधिकारी या कोई नेता की तरह अभी तक नहीं। देखो जनप्रतिनिधि से तो मान कोई उम्मीद भी को नहीं कि वह लोग ही वह चुनाव के टाइम आए करें गाँव का मायने, पर प्रशासन से माने थोड़ी उम्मीद ही, और भी में भी प्रशासन नाउमीदगी दिखाई है, मार्किंग कोई बात करने को। आखिरी हथकंडों थे अपनाए हुए आमरण अनशन को के लागे है, यूं प्रशासन झुके को, यूं जगह उस दबाव है वो बढ़े। देखो उम्मीद तो है कि शायद प्रशासन न मानो आत्मा प्रशासन की जाग जाए। हमने लास्ट में अंतिम निर्णय लेने पे मजबूर हो गए, क्योंकि एक भाई 3 दिन से आमरण अनशन पे बैठ गया, तो मेरे को बहुत दुख हुआ और आज मैंने भी आमरण अनशन की घोषणा कर दी है सर। अभी आप देख रहे हैं कि मलसीसर तहसील का बहुत सा गाँव है और 80% लोग किसानी करें, खेती करें, बन को रोजी रोटी चल रही है कि कुछ कारण ही कि कुछ लोग उन्हें पूछे ही, जबकि समस्या है बस अब में है। देखो सर, इसका कारण एक तो खेती का है, बट मैं कहना चाहूंगा फिर भी अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हजारों की संख्या में किसान आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अभी मांगा है जो मुख्य मांग की, मुख्य मांग तो ये क्रॉपिंग का है, वो हमारे को बता बीमा का, वो हमें बताएं कि कारण क्या है, आप हमें बता क्यों नहीं रहे, डेटा क्यों नहीं बता रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे। इसमें भी सर अभी सर को बताया, कागज दिया, क्रॉप कटिंग का है ही नहीं। अब ये लेटर था मैंने, उसमें जो मैन मांग है वो लिखी ही नहीं है। तो किसान तो एक है कि अन्नदाता है, कि GDP देश की अर्थव्यवस्था जो की है पूरी निर्भर करे, अगर किसान टूट गो तो रीढ़ की हड्डी देश की टूट जाएगी। ये बातें केवल बनावटी ही या फिर हकीकत में है? देखो ये सारी बातें बनावटी है। किसान धरती का चिन्ह चीर कर अपना दान पैदा करता है, उससे पूरा देश चलता है, और वो किसान ही आज सबसे बड़ा दुखी है सर। वो अपने बच्चे को लोन लेके पढ़ाता है और किसी से ब्याज लेके और तरह की ठोकर खाता है, वो किसान को रुलाते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, किसान देखो, किसान को मत रुला, अगर किसान रो देगा तो जड़ मूल से खो देगा। देखिए ये किसान देश को चलाता है, और जो मेरे भाई खड़े हैं या कलेक्टर हैं, SP हैं, जो भी CM है, प्रधानमंत्री है, वो किसान से ही पैसा जाता है, उससे ही वो कुर्सी पे SU में बैठे हैं और हम तो गर्मी में बैठे हैं। ये चलेगा नहीं सर। 57 दिन से कोई पार्टी का हमारे पास नहीं है, इसलिए इस बार हम गांव में घुसने नहीं देंगे, जूते मारेंगे, ये हमारा चैलेंज रहेगा। भाई युवा पहले तो उच्च शिक्षा ग्रहण करे, 25-30 साल भी कला गयो रहे, फिर सरकारा चीज़ा को निजीकरण इतो कर दियो कि बैठे नौकरी व्यवस्था कौन बैठे, फिर युवा जा कटे प्राइवेट फैक्ट्री कंपनी में जागो बैठे 10-12 हज़ार रुपया मिलेगा। तो इन्हें वो युवा चाहे कि आप अपने खेत कमाई में काम करा, अपना माँ बाप की सेवा करा, अपना घर आ रहा। लेकिन खेती दिन प्रतिदिन चुनौती होती जा रही है। एक टाइम हो थान भी मैं चीज़ बताना चाहूँ कि 70 को दशक थे, गूगल पर सर्च करियो कि 1 तोला सोनो और 3 गेहूँ की बोरी बराबर होया करती, लेकिन आज वो सोनो कटा है और गेहूँ की बोरी 1 तोला सोना में कह आ जाए। आ चीज़ अपन समझने की जरूरत है। प्रत्येक चीज़ बड्डी आगे मोल बड्डियो भी को, जब एक दुकानदार के ना आप माचिस लियावा
तो बिक ऊपर भी लिखेड़ो रहे MRP 8 से 1 रुपया या 2 रुपया 8 आना कमाई में अपन दुकानदार उपलब्ध कौन करावे। लेकिन जब किसान आपको नाज दे कि मंडी कमाई में जा, तो मंडी को बाणियों वो किसान की फसल को जो भाव है वो तय करे। अविडम्बना ही है। एक ये सवाल बहुत बड़ो है। या बताओ, आज के दिन पूरे वर्ल्ड की बात करूं मैं, जितनी भी प्रोडक्शन कंपनी है, जो निर्माता कंपनी जो कोई चीज को निर्माण करें, वह आपकी तरह खुद फिक्स करें। ठीक है, कुछ सरकार का क्राइटेरिया ही भी के अंदर रह के करना पड़े, लेकिन निर्धारित वह खुद करे हैं। किसान को अनाज को निर्धारित रेट ऐसे की सरकार करे, लेकिन वह रेट भी किसान ने मिल कुन पावे। क्या कहना चाहोगा? बिल्कुल भाई, जो कर्मचारी हिंबा खातर 8वें वेतन आयोग तक की सिफारिश लागू होने वाली ही, और बढ़िया बात है कि कर्मचारी भी अपने बीच का ही, अपने घर का ही। लेकिन एक किसान खातर एक ही आयोग बनो, वो स्वामीनाथन आयोग हो, बिकी सिफारिश अब तक लागू को नहीं हुई। सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार बीजेपी की भी रही, तो जितनी भी जो पूंजीपतिया का कमाई नीतियां बनावे ही, सरकारा को चरित्र 100 ही है। और किसान ने तो आई खड़ो चाहूँगा कि थान एकजुट होकर लड़नो पड़ेगो। अँ तो 2014 कमाई वादो करियो गयो कि 2022 कमाई माए दुगुनी कर देंगे, लेकिन हकीकत बात है किसान को ट्रैक्टर को डीजल पेट्रोल जो आपा कोई भी बीज है वो ले रहा, हाँ भी को भाव बढ़ियो है। किसान की आय दुगुनी होने की बजाय आधी रहेगी। तो किसान को वही है। और सरकार हमारा सीधो सवाल है कि किसान की एक तो MSP की जो गारंटी है वह कानूनी गारंटी बनाई जाए, ताकि किसान चाहे वो प्राइवेट मंडी का मायम लेके जाओ। कौन बनाओ को सवाल यो है, बनाओ को कौन है? जबकि पार्टी विपक्ष में बैठे है, बा आवाज उठावे, बा रोड़ो करे है कि मैं आ मांग करा किसान खातिर, लेकिन जक दिन बा पार्टी भी सत्ता में आवे है, जब बेका काम हुए जो पहली पार्टी में होता और सामली पार्टी विरोध करने लग जाए। भाई इको सीधो सो पत्रकार महोदय, एक तो बात है कि आपने बीच में जब वोट को टाइम आवे तो अपना जका लोग ही बा लोकान सुनने जका ऊंची ऊंची गाड़िया का मायम 3 फुट उधर वेट की आवे, चोड़ो झटकावे 5 साल है बगामा आकी। और आपने लोगा की आया की नीत होगी कि भी नेताजी सागे एक फोटो खींच दी, एक सेल्फी होगी, तो आपा DP लगा दिया 4-5 साल खातर बेड़ी। अक्सर मैं एक चीज पूछता है, अक्सर जो नेता जो नेता ही जका आया को धंधो कर रहा ही, कोई का टोल है, कोई भूमाफिया है, कोई का प्राइवेट स्कूल है, कोई का प्राइवेट कॉलेज है, तो ब लोग आपा कतई उम्मीद कौन कर सका कि ब लोग सरकारीकरण की जकी चीजा ही, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, ब आया की नीति ब लोग कदे कौन बनाऊंगा कि जो सरकारी चीजा ही ब आगे बढ़े। ब लोग आया की नीति बनाऊंगा कि भाई बन बाकी तो दुकान चालनी चाहिए निजीकरण वाली, तो बहन की नीति लेके आऊंगा कि सरकारी जकी चीज कमजोर होती जा और निजीकरण बढ़तो जा, भाई दुकान चालती रहे। भाई बन तो कोई खतरो ही को नहीं, खतरो है तो जो मजदूर किसान को बेटो है बेटी है वाकई तक ऊपर हो रहा कुठारा गात। तो जनता ने आ चीज समझने की भी जरूरी है कि आप जगह सेलेक्ट करके लोगान भेजा। अब लोग थारे हित की बात कर रहा ही कौन कर रहा, बाको चरित्र के अब थारे बीच का मायम लड़ाई लड़ रहा ही कौन। ये बात सबने पता है कि भाई एक की आलोचना कौन करना चाहूँ, लेकिन मंडाव विधानसभा हो चाहे बजोड़ने विधानसभा का नेता हो, मैं ये चैलेंज करूं इस बात को कि किसानों को बीच में आकी और स्टडी बता दें कि बीमा कंपनी के तरीका ठगरी और बीमा क्लेम फिड़को के है। टोटल नेता जोड़ने का, टोटल नेता आप बता दो कि बीमा क्लेम के है, तो आप क्या उम्मीद करांगा विधानसभा का मैं सवाल कर देंगे। बन पूछ लो कि 2018-25 तक को जो बीमा क्लेम है बीका माइम कौन कौन सी पंचायत ने काटी, थारा भी निवेदन करूं कदे तो पूछो। अभी तो एक बात बताई कि जितना भी नेता ही, कोई का टोल चल रहे हैं, कोई भूमाफिया है, कोई कुछ है, और जब नेता ये सारी बातें आम जनता ने पतो है, फिर भी जब कोई नेता गाँव में आवे है तो बिका स्वागत के लिए माला सजाई जाही और बिका चरण स्पर्श करे जाही, बिका हाथ जोड़ के निवेदन करे जाए। क्यों? जबकि वो कुछ मांगने आयो है और देने वाली आम जनता है, बिका बाद में भी आओ। बिल्कुल, जद इस क्षेत्र का मायम जन संघर्ष मजबूत होया ही, जद आंदोलन लड़े जांगा
जज सगली पंचायत एक जगह बैठेंगी तो बा लोगा का माइम वाद विवाद होगो, विचारा को आदान प्रदान होगो, प्रत्येक विषय पर चर्चा होगी, नई तार्किक चीज निकल के आऊंगी, तार्किक चीज निकल के आऊंगी तो बाकी दिमाग में भी आओगी कि अपना नेता तो बोल रहे मुद्दा पर। तो निश्चित रूप है जब जन आंदोलन मजबूत होगा तो बस जका नेता जका जनता की आवाज नहीं उठा रहे हैं बाबा जनता सवाल भी करेगी और टाइम आने पर जवाब भी देगी। बिल्कुल, महिला ही अपने साथ है और महिला पर डबल जिम्मेदारी। पुरुष है जो खेती करे, आपको व्यापार करे, लेकिन महिला खेती भी करे, घर भी संभाले, बच्चा भी संभाले, सारी जिम्मेदारियां। और नारी ने तो अग्रणी माने गई है ये हिंदुस्तान के माँ कि भाई नारी ने सबसे आगे रखनी। और अब की सरकार जो की है वह भी आगे बढ़ाने को लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कि ये तरीके नारी आगे बढ़ेगी कि आज एक महिला ने और तहसील के गेट को ऊपर आके बैठना पड़ रहा है आपकी मांगा ने लेके। राम राम जी। राम राम के जी, नाम? राम राम जी। मेरा सुमित्रा नेहरा। कहीं बैठे हो, क्या कारण है? आज ये बैठे हैं कि साहब किसाना के लिए, किसान हम महिला भी एक किसान है, महिला के भी एक बच्चे हैं, खेती है, हम भी खेती करते हैं, लेकिन जब हमारे को वाजिब रेट पे हमारा अनाज नहीं बिकता, हमको कोई हमारी बीमा कंपनी हमारे को क्लेम नहीं देती है ना, तो हमारे को यहाँ बैठने में शर्म नहीं आती है। हमारे बच्चे बैठे, हमारे आदमी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, और आज यहाँ बैठे हैं, कल आगे भी बैठेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे किसी सूरत पर। हमको हमारे अनाज की जब हम बाजार में लेने जाते हैं बीज के टाइम पर 1000 रुपए की हमको एक सिरसों की 1 किलो की थैली मिलती है, और जिस दिन उस सिरसों को हम निकाल के 6 महीने मेहनत करके बाजार में बेचने आते हैं तो हमको क्या रेट मिलती है। अच्छा बात की सिरसू थैली के माँ आवे जो कि अपन 1000 रुपया किलो दी जाए, किलो दी जाए। वाह, या बताओ खेत में उग गए या फिर कोई मशीनों में बनाई अब जाए? पता नहीं वो कहाँ से उगा के लाती है, सरकार बताए या बीमा कंपनी वाले बताए कि वो सिरसों कहाँ से उगा के लाते, थैली में उगाते हैं अपनी, वो भी हम नहीं उगाई हुई, उसको फ्रेश करके ला के वो 1000 रुपए किलो में हमको सिरसों देते हैं। मूंग किस भाव दे रहे हैं, और जब हम 6 महीने मेहनत करेंगे कैसे करके उस अनाज को निकालेंगे धूप में सर्दी में, और फिर जब हम बाजार में बेचने जाएंगे तो हमारी क्या रेट लेते हैं, कहाँ जाए हम, किसको छेड़े। एक कोरोना ऐसा टाइम आया था जिस टाइम पर खेती के अलावा किसी के पास में कोई चारा नहीं था, उस टाइम भी ये सरकार अंतिम हो जाती है, कहाँ जाए हम। यहाँ धरने पर नहीं बैठे, ये 57 दिन से यहाँ धरना चल रहा है, किसी प्रशासन वाले को पता नहीं था कि यहाँ क्यों बैठे हैं लोग, लेकिन इनके जब छाती पर जाके मूंग दलते हैं, जब बाहर निकल के आते हैं, ये वहां तक नहीं जा सकते थे। लेकिन हमारी कमजोरी है, हम किसानों की कमजोरी है, जिसका आज ये नाजायज फायदा सरकार उठाती है और कर्मचारी उठाते हैं। एक बार बात क्या करता पलड़ा बुढ़िया कि बोले बिना रोया तो माई बोबो कौन दे, तो क्या भाई हालत हो रही है? भाई हालत उससे भी बेहतर हो रही है इनकी, तो ये खा पी के आराम से एसी में अंदर बैठे, बाहर आए तो इनको धूप लग जाए। और किसान एक बावड़ा आदमी है जो खेत में भी धंधा करके आकर यहाँ भी इनको रोने आता है। क्यों साहब, क्या गलती है किसान की, क्या खाएंगे ये, एक रीढ़ की हड्डी है किसान। अगर ये समझे, सरकार समझे, प्रशासन समझे, जिस दिन किसान ने अपना खेत में काम करना त्याग दिया तो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे ये। 2047 का माँ विकसित भारत बन जाएगो, यो दावो सरकार कर रही है। अब यह बताओ कि ई साबू जो अर्थव्यवस्था रीढ़ माने जाए किसाना ने भी कसा गए, ई साबू अगर ये विकसित हो जाओगे देश, ये हर आदमी को सक्षम होना पड़ेगा। हर चीज सरकार की भी गारंटी नहीं है, तो कुछ अपने को भी सक्षम होना पड़ता है कि अपने को क्या करना है, किसको चुनना है, कहाँ जाना है। सरकार अकेली क्या करेगी, सरकार ऊपर मोदी जी बैठा, बहुत अच्छा आदमी बैठा, लेकिन नीचे वाले सारे भ्रष्ट बैठ जाए, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। 57 दिन तक धरने के पर अगर कोई आदमी सरकारी कर्मचारी आके नहीं संभालेगा तो मोदी संभालने आएगा क्या यहाँ पे? लगे 57 दिन धरने पर बैठे, कोई नेता नहीं बारे में सूचना कौन लागी, उच्च अधिकारी नहीं बारे में सूचना कौन लागी? अरे प्रशासन यही रहता है, ये तहसील है, और यहाँ हमारे बच्चे बैठे, इनको दिखता नहीं है। ये पुलिस वाले वर्दी लगा लगा के सारे घूम रहे हैं, इनको पहले नहीं दिखता, ये चाय पीते नहीं आके। इन्होंने कभी मन से पूछा कि बेटो क्यों बैठे हो यहाँ पे, आज तो वर्दी लगा के सारे आ गए, आगे फिर गए, कल से नहीं दिख रहा था इनको। ये मेरे नॉलेज में आते ही मैंने प्रयास किया है। मैंने अभी 14 तारीख को ही ज्वाइन किया है यहाँ पे, और अभी जेडी साहब से बात हुई है कि मैंने ये लेटर लिखा था, कंपनी के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं वहाँ से कोई सूचना मिली नहीं है, तो हम प्रयास करें फ़ोन पे बात करके जल्दी ये जो डेटा वहाँ से आना है वो मंगवाया जाए। जेडी साहब को भी हमने यही बुलाया है, तो स्पीडली हम इसको करवाने का पूरा प्रयास करें। मेरी तरफ से इसमें कोई डिले नहीं किया जाएगा। मैडम अक्सर आप देखा जब कोई गाड़ी की आप बीमा करवावा हाँ, तो अगर एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, तो तुरंत भी पर अधिकारी लोग आवे हैं और जांच करें, अभी के बाद में क्लेम पास हो जाए, लेकिन किसान जो सबको पेट भर रहे हैं को क्लेम में तो डिले क्यों हो रहे हैं? नहीं, डिले नहीं किया जाएगा, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे सब कुछ है। किसान धरती को मतलब सोना उपजाते हैं, इस धरती पे सब कुछ है हमारे लिए।
झलको